तो आज की क्लास में हम एक्सेल का बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के हाई लेवल तक बताएंगे। जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो सारा का सारा आज हम समझा देंगे एक ही वीडियो में, कि जो चीज़ आप शुरुआत कर रहे हैं तब, और आप कई दिनों से कर रहे हैं या आप एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं पता होंगी और आना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें बेसिक चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं तब तक हम बड़े लेवल पे काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये है एक्सेल का पूरा फॉर्मेट। इसमें एक एक चीज़ करके हम आपको बताएंगे, क्योंकि टाइटल बार और कंट्रोल बटन ये सब आप पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं, जैसे कि MS वर्ड में होता है सेम वैसे ही है। बस इसमें क्या चेंज है, मेनू चेंज है। ऑफिस बटन भी सेम वैसे ही है। ऑफिस बटन से सेम उतने ही कार्य किए जा सकते हैं एक्सेल पर भी जितने कि MS वर्ड में किए जा सकते हैं। राइट, जो चीज़ें आप सबको पता है आप सब बोलेंगे उसमें। ठीक है, ए भैया आप लोग भी देख लो, आगे काम आएगा, है ना। तो ऑफिस बटन से क्या क्या किया जाता है आप सब बोलेंगे। ऑफिस बटन से क्या क्या कर, सीरियल वाइज बोलेंगे, बताइए सब लोग बोलिए एक साथ। हाँ, और जैसे राष्ट्रगान होता है वैसे करके बोलिए एक साथ। आवाज़ में दम नहीं निकली क्या? आवाज़ मतलब दम नहीं है, थोड़ा बहुत तो बोलिए अच्छे से बोलिए। हाँ, सेव एज प्रिंट। ठीक है, देखो ऑफिस बटन से क्या होता है, आप फाइल को सेव कर सकते हैं। दोबारा से भी फाइल सेव करने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, सेव एज बोलेंगे। यहाँ से डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से डायरेक्ट सेंड होता है, आप मेल भी भेज सकते हैं। क्या भेज सकते हैं? मेल। और एक आपको अच्छी चीज़ हम बता दें, विंडोज़ 10 अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो PDF बनाने का सबसे आसान तरीका है ऑफिस बटन पे जाइए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिस बटन पे जाइएगा, कंट्रोल P से प्रिंट कर दीजिएगा, तो वहाँ पर जब प्रिंटर सिलेक्शन करने का आएगा, ऑप्शन कई सारे आते हैं, 3-4 ऑप्शन आएंगे, उसी में से एक होगा PDF फॉर्मेट। PDF फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जब आप प्रिंट करेंगे तब जहाँ लिखा होता है चूज़ प्रिंटर लिखा होता है, प्रिंटर का ऑप्शन होता है कि यहाँ से अपना मन का प्रिंटर सिलेक्ट कर लीजिए, जो प्रिंटर आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको PDF बनानी है तो डायरेक्ट वहीं से PDF आप बना सकते हैं। सबकी समझ में आए ना, PDF बना सकते हैं ना आप? हाँ, प्रिंट करेंगे उसी में से आपको फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से PDF आप आसानी के साथ बना सकते हैं। लेकिन याद रहे कि इसमें भी सेटिंग होती है A4 साइज़ की। किसकी होती है? A4 साइज़ की। A4 साइज़ में जितना डाटा होगा उतना ही डाटा आएगा। तो इसके लिए आपके पास होता है ऑप्शन प्रिंट प्रीव्यू होता है। क्या होता है? प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू पहले देख लो कि कितना डाटा हमारा प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना, तब जाके आप उस पर काम करिए। नहीं तो वो डाटा आपका उतना ही सेव होगा जितना कि A4 साइज़ में होगा, जो बाहर होगा वो सेव नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऑफिस बटन से समझ में आ गया क्या क्या होता है। ठीक है, सेव फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं ना किसी के पास। ठीक है, हाँ, और यहीं से PDF भी बना सकते हैं प्रिंट करने के टाइम। सेव की शॉर्टकट कीज़ क्या होती है? कंट्रोल+S। सेव एज की क्या होती है? F12 होती है। प्रिंट की क्या होती है? कंट्रोल+P। और प्रिंट प्रीव्यू की क्या होती है? कंट्रोल+F2। कितने क्वेश्चन हो गए? 4-5 क्वेश्चन हो गए ना, और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, हाँ, ये सारे क्वेश्चन अब समझिए। पढ़ने के साथ साथ अगर ये सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर करो ना, बाद में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, हाँ, अच्छे समझिए। अब मेनू देख लीजिए। ये हो गया आपका टाइटल बार। टाइटल बार पे जैसे MS वर्ड में होता है ठीक वैसे होता है। पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, हाँ, टाइटल बार पे बुक 1 दिखाएगा डॉक्यूमेंट्स की जगह पे, और फाइल मतलब जो प्रोग्राम पे आप जिस प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हैं प्रोग्राम का नाम तो दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, ये ऑफिस बटन है। ठीक है, और कंट्रोल O से फाइल ओपन होता है। क्या होता है? कंट्रोल O से फाइल ओपन होता है। फाइल ओपन करने का मतलब क्या होता है कि सेव की गई फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। वहाँ पर जितनी भी सेव किए होंगे वो जब ओपन करेंगे, कंट्रोल O करेंगे तो वहाँ पर सारी फाइल दिखाएंगे, हम ओपन कर सकते हैं। ये छोटी बात है। ठीक है, हाँ, अब मेनू पे आ जाएं। आपके पास इसमें मेनू चेंज होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? चेंज होते हैं। होम होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, फार्मूलाज होता है, और डाटा होता है, रिव्यू होता है, और व्यू होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि नेम बॉक्स में क्या होता है ना, तो नेम बॉक्स में क्या शो करता है? तो नेम बॉक्स में क्या शो करता है? सेल का एड्रेस। ठीक है, और सेल का एड्रेस बोले तो क्या होगा, जैसे ये सेल है, क्या है? ये सेल है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है ये बाद में बताते हैं। ठीक है, नेम बॉक्स क्या आ गया? कॉलम आ गया। अब ये चीज़ समझ लीजिए, ये हो गया आपका होम मेनू,
ये मेनू बार हो गया, ये टूल बार हो गया। टूल बार में ब्लॉक होते हैं, ठीक है। टूल बार में क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं। अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग फंक्शन होते हैं। इससे ये पता चलेगा अलग अलग ब्लॉक्स जब लिखे होते हैं, जैसे कल भी बताए थे वीडियो में कि जो क्लिप बोर्ड होता है उसमें कॉपी, कट, पेस्ट, फार्मेट, पेंटर इतना करके होता है। ठीक उसी तरीके से एक ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया इतना। उसके बाद दूसरा ब्लॉक हो गया पैराग्राफ का, उसमें क्या हो जाएगा, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर्स, टेक्स्ट को कलर किया जा सकता है, ये सब पैराग्राफ ब्लॉक में हो गए। ठीक इसी तरीके से अलग अलग ब्लॉक डिवाइड रहते हैं हर मेनू में, ठीक है। उसके नीचे जब आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा आपको ये फार्मूला बार। क्या मिलेगा, फार्मूला बार। फार्मूला बार के जस्ट कॉर्नर पे एक होता है आपको क्या मिलेगा, नेम बॉक्स। क्या बोले हैं, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में किसी भी सेल का एड्रेस शो करता है। अभी सेल का एड्रेस क्या होता है हम आगे बताएंगे, ठीक है। और ये देखो क्या लिखे हुए हैं, जो गिनती लिखी होती हैं वर्टिकल में, किस में होती हैं, वर्टिकल में। ये रो होते हैं, क्या होते हैं, रोज होते हैं, ठीक है। हाँ, रो का मतलब क्या होता है, रो की परिभाषा क्या होती है, जैसे डेफिनेशन की बात करें, रो की डेफिनेशन क्या होती है। रो पहली डेफिनेशन है कि वो नंबर्स में होते हैं, उनकी हेडिंग किससे दिखाती है, नंबर से होती है। दूसरी चीज़ हॉरिजॉन्टल होते हैं, क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, क्योंकि जब रो इस साइड में बनते हैं 1 2 3 4 करके, तो लाइन इस साइड गई है तो हॉरिजॉन्टल होते हैं। कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, लिखा होगा ABCDEF ऐसे करके लिखा है ना, ये क्या है, कॉलम है। क्या है, कॉलम। जब भी हम कॉपी में भी बनाते हैं, जैसे एक कॉपी बुक ले लिए अपना, ये देखो ये शो कर रहा है यहाँ तक आ रहा। हाँ, यहाँ पर जैसे कोई बुक है, अब इसमें कहा जाए 3 कॉलम बनाओ, 3 कॉलम, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये बना दिए तो ये 2 कॉलम में डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया, 2 कॉलम में डिवाइड, तो इसका नाम दे देंगे A और इसका नाम दे देंगे B। ठीक उसी तरीके से क्या ABCD ये क्या है, आपके कॉलम है। पहली परिभाषा कि अक्षर से दिखाता है, ठीक है। जो कॉलम होते हैं पहचान क्या है उनकी, हेडिंग अक्षरों से होती है। दूसरी चीज़ वर्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, वर्टिकल, क्योंकि उसमें खड़ी रेखा होती है, ऐसे करके होती नहीं होती है। देखो ये क्या है, वर्टिकल ही तो है, हॉरिजॉन्टल होती है, ये समझ में आ गई बात ना। तो देखो कॉलम कैसे डिवाइड है, ऐसे ही तो है, तो ये हो गए आपके कॉलम। अब किसी भी जब कॉलम और रो का, ठीक है, एक प्रकार से आप गाँव में देखे होंगे कहा जाता है रास्ता चौराहा। चौराहे का मतलब जानते हो कि चारों तरफ रास्ता गया हो, वो चौराहा बन गया। तो यहाँ पर देखिए चारों तरफ रास्ता गया, ये चौराहा हो गया ना, हो गया। लेकिन इसका जो बीच का है ये क्या हो जाएगी, आपकी सेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेल। देखो है ना, ये देखो क्या है, आपकी सेल है। क्या है, सेल। अब सेल जो होती है एक ब्लैक बॉर्डर होता है, ये क्वेश्चन है सारे कि जो ब्लैक बॉर्डर की सेल होती है, हाईलाइट होती है, इसे क्या कहा जाएगा, वो होती है आपकी एक्टिव सेल। कैसे सेल होती है, एक्टिव सेल होती है। कैसे सेल होती है, ठीक है, पता हो गया ना। अब रो और कॉलम से मिलकर के जब एक सेल बनती है, उस सेल का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। जैसे गांव हो गया, गांव हो गया ना, अब गांव में किसी का घर ढूंढना होगा ना, तो घर का एड्रेस तो होगा ना, मकान नंबर 2 या मोहल्ला पता होता है ना, या ऐसे होता नहीं, सेक्टर वाइज होते हैं। तो उस तरीके से किस सेक्टर में किस नंबर पे है उनका घर, तो कैसे मालूम करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो हम सीधे नेम बॉक्स में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, नेम बॉक्स में आ जाएंगे। नेम बॉक्स आने का मतलब होगा उस पर अक्षर लिखा होगा कोई। क्या लिखा होगा, अक्षर। ये B कॉलम है, इस सेल का एड्रेस हमें निकालना है, इस सेल का निकालना है। तो B आ गया, B देख लिए। इसके सिद्धांत में फिर इस साइड में चले आए, देखें नंबर्स कौन सा है, 4 है ना, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, अरे 4 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 4। तो कितना एड्रेस हो गया, इस सेल का एड्रेस क्या हो गया, B4। समझ में आ गई बात कि नहीं, आगे B4। एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए हमारे पास एरो कीज होती हैं। क्या होती हैं, एरो कीज होती हैं। अप जाना है अप एरो की, राइट जाना है राइट एरो की, और लेफ़्ट जाना है लेफ़्ट एरो की। समझ में आ रही बात ना, ठीक है। और अगर सेलेक्ट करना है, जैसे राइट से लेफ़्ट की ओर सेलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ में एरो प्रेस करेंगे। जब शिफ्ट के साथ में एरो की प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डाटा आपका, डाटा हो या ना हो, आपकी वो सेल सेलेक्ट करता हुआ आगे बढ़ेगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई ना, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं। क्वेश्चन आता है बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल 2007-2010 में वर्कशीट, आप जो सीट्स होती हैं वो कितनी शो होती हैं, कितनी दिखाती हैं। आप यहाँ पर देखोगे नीचे लिखा मिलेगा, स्टेटस बार में होता है ना,
तो यहाँ पर देखने को मिलेगा सीट 1 सीट 2 ऐसे करके होगा। बाई डिफ़ॉल्ट 3 सीटें दिखाते हैं। कितनी सीटें दिखाएगा? 3 सीटें दिखाएगा। अब 3 सीटें दिखाने के साथ साथ सामने होता है नेविगेशन बटन। देखो क्या लिखा हुआ है, नेविगेशन बटन। नेविगेशन बटन से और सीटें इंसर्ट कराई जाती हैं। क्या कराई जाती हैं? इंसर्ट कराने का मतलब और सीटें बढ़ाना, ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ समझ लीजिए, इसे लॉक भी किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, ये नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। इसे लॉक किया जा सकता है नेविगेशन, और इसको एडिट किया जा सकता है। सीट 1 के जगह पर राइट बटन प्रेस करेंगे, रीनेम का ऑप्शन आएगा। किस चीज़ का आएगा? रीनेम का आएगा। तो आप रीनेम भी कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना जाए इसकी वजह से और शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सीट नेविगेशन बटन से हम बढ़ा सकते हैं। इसकी शॉर्टकट कीज क्या है? शिफ्ट प्लस F11। सीट इंसर्ट कराने की क्या है शॉर्टकट की? शिफ्ट प्लस F11, ठीक है। क्या है? शिफ्ट प्लस, याद रखिएगा। ये टास्क बार है, सब लोग जानते हैं टास्क बार होता ही है। जैसे स्क्रॉल बार वर्टिकल होता है वैसे स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल होता है। आप बड़ी सीट बना लिए, पेज को लैंडस्केप कर लिए तो ये हाइड हो जाता है ना मैटर, तो आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से राइट और लेफ़्ट जाने की मदद मिल जाती है। आप राइट और लेफ़्ट जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है, सीट ज़्यादा बड़ी है, गहराई में है, नीचे डाटा छिपा हुआ है, तो आप वर्टिकल स्क्रॉल बार से अप डाउन कर सकते हैं पेज को। इतनी चीज़ समझ में आ गई। क्लोज बटन आपके ये देखो है, ये क्लोज बटन है, मैक्सिमाइज है और मिनिमाइज बटन है। इन तीनों मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, इन तीनों बटन को एक नाम से जाना जाता है, कंट्रोल बटन। किस नाम से जाना जाता है? हाँ, ये एक प्रोग्राम में नहीं, जितना भी सॉफ्टवेयर होता है सब सॉफ्टवेयर्स में ये होता है। और एक क्वेश्चन बताइए, जो मिनिमाइज फाइल होती है वो कहाँ से होती है? हाँ, ये इस तरीके से बोलोगे टास्क बार में, इतना धीरे बोलोगे। हाँ, सब लोग बोलो ना, कहाँ से होती है? टास्क बार में। ऐसे पढ़ा जाता है। देखो, पढ़ने का जब तक जुनून नहीं होगा, पढ़ाने वाला कितना भी, भाई आप समझ लो हम भगवान हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए, और हम आपको कुछ देना चाह रहे हैं, ये मार्कर है, हम देना चाह रहे हैं आपको, तो हम नहीं लेंगे, हमें नहीं चाहिए। हम क्या ही कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। पढ़ाने वाला कितना शक्तिशाली हो, कोई कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, आप जब तक नहीं एग्री होंगे तब तक कुछ नहीं दिया जा सकता। तो पढ़ने के लिए जुनून बनाइए कि हाँ ये चीज़ सीखनी है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेल है, एक्सेल है। डाटा फीडिंग का सारा काम एक्सेल पे ही होता है। कोई भी कॉलेज चले जाइए आपको एक्सेल पे काम मिलेगा, कोई भी एजेंसी चले जाइए, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, चाहे कितनों जगह चले जाइए आपको एक्सेल ज़रूर मिलेगा। डाटा एक्सपोर्ट करने का काम होगा तो किस पे आएंगे? आप एक्सेल पे आ जाएंगे। टैली का डाटा एक्सेल पे एक्सपोर्ट कर लिया जाता है, तो एक्सेल भी आपको आना चाहिए। समझ गए ना? अब इसमें से ऐसा कुछ है जो आपको नहीं आता है, सारी चीज़ें समझ में आ गई। और जो जूम स्लाइड बार होता है ये सब को पता है, स्टेटस बार में ही होता है। MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, किस में भी हो, ठीक है। तो हमें लगता है कि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। एक बार रिवाइज़ करा देते हैं ऐसे ही मोटा मोटा कि ऑफिस बटन है, ठीक है। ये टाइटल बार है, टाइटल बार में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम बुक 1 दिखाएगा, ठीक है, और प्रोग्राम का नाम भी दिखाएगा। उसके बाद इसमें आ जाएंगे, ये मेनू बार है। ये क्या है? मेनू बार है। ऑफिस बटन से फाइल को सेव किया जा सकता है, क्लोज किया जा सकता है, और प्रिंट किया जा सकता है, सेव एज किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, और मेल भी भेजी जा सकती है, प्रिंट प्रीव्यू देखा जा सकता है। ये ऑफिस बटन से सेव की गई फाइल को दोबारा से ओपन किया जा सकता है, ठीक है। ये सारा ऑफिस बटन से होता है। ओपन करने की शॉर्टकट कीज होती है Ctrl+O। बहुत फास्ट समझाएंगे, सारी चीज़ें समझ लीजिएगा। और ये होता है टूल बार। होम मेनू में जब आप प्रेस करेंगे तो होम मेनू में कई सारे ऑप्शन होते हैं, अलग अलग कई सारे फंक्शन होते हैं। तो कुछ फंक्शन के कुछ ब्लॉक्स होते हैं कि इस ब्लॉक्स में इतना होता है, इस ब्लॉक जैसे घर में होता है, किचन में आपको खाने का सामान मिलेगा, ठीक है, स्टोर रूम में सारा कबाड़ मिलेगा। तो इस तरीके से जैसे घरों में रूम डिवाइड है उसी तरीके से इसमें ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। समझ में आ गया? उसके नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा फार्मूला बार। क्या मिलेगा? फार्मूला। जो भी फार्मूला आप लगाएंगे तो फार्मूला बार में दिखाएगा। जिस सेल पे वर्क कर रहे होंगे उस सेल का एड्रेस दिखाएगा नेम बॉक्स में। सेल का एड्रेस जब शो होता है तो सबसे पहले कॉलम होता है, उसके बाद रो होता है। किसी भी सेल का एड्रेस पर देखने के लिए हम क्या करेंगे? हमें उसी सेल पे क्लिक करना है। जब सेल पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम कॉलम देखेंगे, कॉलम देखने के बाद हम रो देख लेंगे, उसके बाद सबसे पहले कॉलम लिखने के बाद रो लिख देंगे। सेल का एड्रेस हमें पता चल जाएगा। और जो रो होते हैं हॉरिजॉन्टल, रो होते हैं हॉरिजॉन्टल, और उनकी हेडिंग नंबर से मतलब नंबर से दिखाता है, ठीक है। जो भी हेडिंग है वो नंबर दिखेंगे उसमें। और जो ये कॉलम होते हैं, कॉलम की हेडिंग अक्षरों से होती है, और ये वर्टिकल होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट
3 वर्कशीट दिखाता है। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट दिखाता है? 3 सीट दिखाता है। एक सीट होती है जो एक और बटन होता है इसमें नेविगेशन बटन, वहाँ से और सीटें इंसर्ट कराई जा सकती हैं। सीट इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F11 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, स्टेटस बार में जूम स्लाइड बार होता है। आप कितना सीट को जूम करना चाहते हैं वर्कबुक को, उतना आप जूम कर सकते हैं और कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे फाइल बड़ी है, राइट और लेफ़्ट जाने के लिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का प्रयोग करेंगे, और अगर आपकी नीचे गहराई ज़्यादा है तो आप वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज करेंगे, हैं। हाँ, तो ये चीज़ें समझ में आ गई ना। अब कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो हमें लगता है कि अब इसमें से हम कुछ भी नहीं छोड़े हैं। तो आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब लोगों तक पहुंचाएं। अच्छी चीज़ों को शेयर करिए, और जितना समाज में सारा सब फैल रहा है इसको थोड़ा कम करिए, और अच्छी चीज़ें शेयर करिए, अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंचाइए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो समझ में आ रही है, आई है या नहीं आई है। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।